मूवी की स्टार्टिंग में होटल के कमरे में नैन्सी किसी का इंतजार कर रही है। दरअसल उसने अपनी लाइफ में कभी ऑर्गेज़म फील नहीं किया, इसीलिए वो एक प्ले बॉय हायर करती है जिसका नाम लियो ग्रैंडे है। थोड़ी देर में लियो आ जाता है। लियो के आते ही वो थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने अपने पति के अलावा और किसी के साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाए। नैन्सी कहती है जल्दी से वो शुरू करे जो वो करने आया है। लियो उसकी नर्वसनेस को समझ लेता है और चिल करने के लिए एक ड्रिंक देता है। फिर उनकी धीरे धीरे बातचीत होने लगती है जहाँ नैन्सी बताती है कि उसने कभी ऑर्गेज़म फील नहीं किया और उसके पति से भी उसे सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिला। इसके बाद लियो उसके साथ बैंग बैंग करने के लिए ले जाता है, लेकिन अपनी उम्र और बॉडी की वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। तब लियो बताता है कि उसने अपनी लाइफ में एक बार 82 साल की औरत के साथ बैंग बैंग किया था। ये सुनकर वो हैरान होती है और थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है और बताती है कि पिछले 30 सालों से उसका हस्बैंड एक ही पोजीशन में उसके साथ बैंग बैंग करता था। वो कुछ नया चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई। फिर वो बताती है कि कब उसने अपनी फीलिंग्स को पहली बार फील किया था। वो कहती है जब वो टीनेजर थी तो फैमिली के साथ ग्रेस गई जहाँ उसे एक लड़का पसंद आया था। रात में वो लड़के के पास गई, उस लड़के ने उसे किस की और उसकी गुफा को टच किया, जिसमें इससे बहुत मज़ा आया। लेकिन इसके आगे कुछ होता तभी किसी ने कार का हॉर्न बजा दिया, जिसे सुनकर वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन वो अपने घर वापस आ गई। फिर वो लड़का उसे कभी नहीं मिला। इसी बीच लियो उसे किस करने लगता है और दोनों बैंग बैंग कर लेते हैं। वो फिर से लियो को हायर करती है क्योंकि वो एक टीचर थी, इसलिए वो लिस्ट बनाकर आई थी कि इस बार उसे क्या क्या और कौन कौन से पोज में बैंग बैंग करना है। फिर वो बताती है कि लास्ट टाइम उसे ऑर्गेज़म फील नहीं हुआ था और वो इतना एक्सपेंसिव है कि शायद अगली बार वो उसे बुला ही ना पाए। लिस्ट में सबसे ऊपर ओरल था। वो ट्राई करती है लेकिन नर्वस होती है। लियो उसे रिलैक्स करने के लिए उसके साथ डांस करता है और उसे मसाज देने लगता है। तभी नैन्सी उसे शर्ट उतारने को कहती है और उसे टच करती है। तभी फिर से वो नर्वस हो जाती है क्योंकि आज से पहले कभी वो इतने हैंडसम लड़के के इतना करीब नहीं आई थी। लियो उसे समझाता है कि उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है। फिर से वो ओरल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे डर लगता है कि वो ये सब ढंग से कर भी पाएगी या नहीं। लियो उसे समझाता है कि जब तक तुम कोई काम करोगी नहीं तब तक कैसे तुमसे वो काम होगा। फिर नैन्सी आखिरकार उसे ओरल दे देती है। इसके बाद दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं जहां लियो उसकी गुफा में अपने मुंह से सर्विस दे रहा था। इससे नैन्सी को काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। फिर वो बताती है कि उसने उसके ऊपर रिसर्च की थी जहां उसे उसका असली नाम पता चला। इस बात पर लियो को गुस्सा आ जाता है और कपड़े पहन कर वो जाने लगता है और कहता है ये हमारी आखिरी मीटिंग थी और आगे से तुम मुझे कभी बुक मत करना। अब कुछ दिनों बाद नैन्सी लियो को कॉफ़ी के लिए बुक करती है। तभी वहाँ एक वेट्रेस आती है जो उसकी स्टूडेंट थी। जब लियो आता है तो वो अपनी स्टूडेंट से अजीब तरीके से बात करने लगती है। फिर लियो कहता है कि वो उसकी कार खरीदना चाहती है। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। फिर नैन्सी कहती है मुझे नहीं लगा था तुम आओगे और मैंने जब से तुम्हारे साथ बैंग बैंग किया है मुझे असली खुशी का मतलब समझ आ गया है, इसीलिए मैंने अपनी सहेलियों को तुम्हारे बारे में बता दिया ताकि वो तुम्हें बुक कर पाए। फिर लियो कहता है मैंने भी अपने भाई को अपने काम के बारे में बता दिया है जिससे हमारे बीच कोई परेशानी नहीं हुई। और जब वो 15 साल का था तब उसकी मदर कुछ दिन के लिए बाहर गई थी। इसी बीच उसने अपने दोस्तों के साथ जमकर एंजॉय किया और नशे किए। ये बात उसकी मदर को पता चल गई। उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया हमेशा के लिए। बातों के बीच में वेट्रेस वापस आ जाती है जहाँ नैन्सी उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उससे झूठ बोला। फिर वो बताती है कि लियो एक प्ले बॉय है और उसने उसके साथ बैंग बैंग किया और वो दोबारा करने जा रही है। फिर दोनों कमरे में आते हैं और सभी पोज में बैंग बैंग करते हैं। फिर लियो अपनी उंगली से वाइब्रेटर लगाता है, लेकिन उससे पहले नैन्सी अपने हाथों से अपने आप को खुश कर लेती है, जिस पर लियो को खुशी होती है। फिर नैन्सी लियो को गुड बाय कहती है। जिसके बाद नैन्सी अपने आप को शीशे में देखकर अपनी गुफा में हाथ लगाती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।